आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रीवियस वीडियो में डिटेल डिस्कस किया। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उतना हमने उसको उसमें डिस्कस किया। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सेल वॉल जो है क्योंकि ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, या सभी जो मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। वो इसलिए कि प्लांट हर किस्म की वेदर कंडीशन को फेस करता है। सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन, सबसे ड्राई कंडीशन और कोल्ड कंडीशन, उन सब कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करना होता है। तो उनके सेल को उन कंडीशन से बचने के लिए एक ज़्यादा ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से प्लांट्स में क्या है, सेल वॉल है। अब ये अगर इसके लिए सेल वॉल की डेफिनेशन है, इट इज आउटरमोस्ट स्ट्रक्चरल लेयर। सेल वॉल is outermost structural layer of plant. The structural layer of plant cell present outside of plasma membrane. Present outside of the plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल। अगर हम देखेंगे ये फंक्शन क्या करती है, तो फंक्शंस ये क्या है, इट इज outermost layer of plant cell and it perform selective barrier. It provide selective barrier of CELL सेल। क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं, ये प्लांट में भी होती है, फंजाई में भी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होती है। अगेंस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोई भी हार्मफुल मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर जाने से रोक देती है। अगेंस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो होता है बड़ी, कोई बड़ा मॉलिक्यूल। It is present it is present in plants में भी होती है, ये फंजाई में होती है, ये प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में होती है ये प्रोटिस्ट, और ये होती है बैक्टीरिया में। ठीक है, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लांट और फंजाई। प्रोटिस्ट में जो होती है, प्रोटिस्ट की जगह कहीं आपको बुक में एल्गी मिलेगा लिखा हुआ, तो वो प्रोटिस्ट, वो एल्गी टाइप प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बहुत कंफ्यूजिंग फाइलम है जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती है, बच्चों को, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब ये कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो उसकी वजह से कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो ठीक है, हमें इसको हम डिटेल में स्पेशल क्लास प्रोटिस्टा पे करेंगे बाद में। अब ये क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बताओ, शेप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, सपोर्ट, शेप, शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ये क्या फ्लेक्सिबल भी या हार्ड भी हो सकती है सेल वॉल। इट इज फ्लेक्सिबल। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होती है। इट इज रिजिड, रिजिड सख्त, रिजिड सख्त या रिजिड या टफ बताओ इसको, टफ या हार्ड। ये होती है, ये कुछ फंक्शन है सेल वॉल के जो एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें होती है अंदर वाली साइड, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो सबसे पहले क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके साथ होती है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स। ये आ गई सेल, क्योंकि ये आ गई, ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर, इसके बाद होती, यहाँ पे होती है कुछ प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन्स, जो सेल वॉल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये प्रोटीन और लिपिड्स का मिक्सचर होता है, जो तकरीबन ज्यादा नहीं लेकिन 0 to 3% टोटल ये इसका कंपोजिशन होता है। यदि सॉल्युबल प्रोटीन्स, इसको ये सॉल्युबल प्रोटीन। इसके बाद ये आगे स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होता है कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स सेल वॉल की। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। इसके बाद होता है हेमी सेलुलोस। ये हेमी सेलुलोस, इसके ऊपर होता है जो सबसे मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, वो है सेलुलोस फाइबर। तो वो कुछ ये इस तरीके से होती है।
सेलुलोज फाइबर। ये लीनियर होते हैं, मतलब इनमें कोई ब्रांचिंग टाइप नहीं होता है, पैरेलल भी हो सकते हैं। ये लीनियर, ये अनब्रांच होता है सेलुलोज फाइबर, तो ये कितने लीनियरी हो सकते हैं। ये आगे फाइबर्स, सेलुलोज की फाइबर। इसके अलावा इसके बाद होते हैं सेलुलोज के फाइबर्स के बाद ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद होता है सेलुलोज फाइबर, मिडल लैमिला, मिडल लैमिला की लेयर आ गई। इसके बाद होता है पेक्टिन। ऐसे ये बड़ा हो सकता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का सेल वॉल। ये आ गया सेलुलोज, ये हेमी सेलुलोज, ये है सेलुलोज, ठीक है। और ये जो हमें ये स्ट्रक्चर जैसा देखते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोफाइब्रल, माइक्रोफाइब्रल। और ये बने होते हैं सेलुलोज से। 36 यूनिट होते हैं सेलुलोज के, कंबाइन होके एक माइक्रोफाइब्रल बनाते हैं। यह सेलुलोज, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल जो इसी सेलुलोज, ये बीच में होती है पहले, तीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के बीच में, और ये होता है हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये है सेलुलोज। और सेलुलोज के बने हुए फाइबर्स, उनको कहते हैं माइक्रोफाइब्रल सेलुलोज या माइक्रोफाइब्रल। ठीक है, ये आ गया। ये है मिडल लैमिला, LLA, मिडल लैमिला। ये पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन। अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे हम, तो ये मिडल लैमिला और कैल्शियम मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में, उसको कहते हैं लिग्निन। ये लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, पढ़ेंगे अभी हम। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर और इसका कंपोजिशन सेल वॉल का। अगर हम इनको वन बाय वन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन से बनी होती है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच, मतलब हाइड्रोक्सी प्रोलीन
अमाइनो एसिड इनमें सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन CH, हाइड्रोक्सीक्लोरीन रिच, और ये बनाती है एक नया मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं एक्सटेंसिन। ये एक्सटेंसिन, और ये एक्सटेंसिन क्या काम करते हैं, ये डिफेंस में फंक्शन करता है, मतलब प्लांट को या प्लांट सेल को डिफेंस से रोकता है, डिफेंस में एक्ट करता है, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, डिफेंस, प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये है ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये एक पॉलीसैकेराइड है, हाईली ब्रांच, मतलब ब्रांचिंग इसमें है, ये इधर के लिए उधर के लिए उधर के लिए ब्रांचें इसमें निकली होती है, हाईली हाईली ब्रांच पॉलीसैकेराइड। ये बना होता है, थोड़ा डिटेल है लेकिन हम मैन डिस्कस करेंगे। दो टाइप 1 इसमें होता है, टाइप 1 जाइलोग्लाइकन, ये टाइप 1 जाइलोग्लाइकन जो होता है ये प्राइमरी सेल वॉल में मिलता है, प्रेजेंट इन प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और ये होता है मोस्टली डाइकॉट्स में, इन डाइकॉट्स, और कुछ मतलब आधे से कम मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, और ये टाइप 2 दूसरा होता है, टाइप 2 ये जाइलोग्लाइकन प्रेजेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, तो यहाँ पे हम वॉल लिखा है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है इन ऑल मोनोकॉट्स, ठीक है, ऑल मोनोकॉट्स। ठीक है, ये आगे इस हेमीसेलुलोज के बारे में। इसके बाद है सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, ये लीनियर है, अनब्रांच है, अनब्रांच पॉलीमर। ठीक है, और ये सेलुलोज 36 यूनिट्स ऑफ सेलुलोज combine to form 1 microfibril, single microfibril। ये सेलुलोज, और ये सबसे ज्यादा कंपोजिशन में होता है। अब ये ये जो है ये कम होता है प्राइमरी सेल वॉल में, कम होता है सेलुलोज, और सेकेंडरी सेल वॉल में ज्यादा होता है, हाई इन सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद है मिडल लैमिना, मिडल लैमिना,
ये लेयर ऑफ सीमेंटिंग सबस्टांस इसको कहते हैं, लेयर ऑफ CEMENTING सीमेंटिंग सबस्टांस। सीमेंटिंग सबस्टांस मीन्स जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करता है, एडजस्ट करके रखता है। रिमेन सीमेंटिंग सबस्टांस join one cell to its adjacent cell, एक सेल को अपने से पास वाले सेल के साथ एडजस्ट करके रखता है। इट्स एडजेसेंट सेल, ठीक है। ये मिडल लैमेला होता है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब जुड़ा होता है प्लाज्मोडेस्माटा के साथ, ठीक है। और ये मिडल लैमेला जो है, आपने कच्चा फ्रूट कभी खाया होगा, तो कच्चा फ्रूट क्या होता है, ज्यादा सख्त होता है पके फ्रूट के मुकाबले में। ये मिडल लैमेला जो है ये अनराइप फ्रूट में सबसे ज्यादा होता है, और तभी वो कच्चा फ्रूट ज्यादा सख्त होता है। जब फ्रूट पकने लगता है तो ये मिडल लैमेला उसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके साथ एक प्लाज्मोडेस्माटा है, उसको भी हम देख लेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा ये एक टनल बनाते हैं एक सेल के दूसरे सेल के साथ। ये सपोज ये है एक प्लांट सेल, ये जो बीच का कनेक्शन है ये किसने बनाया, ये बनाया प्लाज्मोडेस्माटा ने, और जिसके साथ क्या है, जिसके साथ ये मिडल लैमेला भी है, और ये सेल वेल के मतलब आउटर साइड में होता है। ऐसे होता है ये क्या है, ये है ये प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ, ये न्यूक्लियस, ये आ गया वैक्यूम और ये आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बीच में जो सेल को कनेक्शन देने का या जंक्शन बनाते हैं एक सेल को दूसरे सेल में, और इसमें मटेरियल भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। एनिमल के केस में होता है ये गैप जंक्शन, ठीक है, और इनमें प्लांट्स में होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा, सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा, ओनली इन प्लांट्स। प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा, मिडल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बाद है पैक्टिन। पैक्टिन जो है ये पॉलीएनाइनिक पॉलीसैकेराइड होता है। एनाइनिक पॉलीसैकेराइड ये रिमॉडलिंग करवाता है, या इसको कहते हैं मिथाइलेटेड, ठीक है, पैक्टिन, मिथाइलेटेड पैक्टिन। इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसको ये लिख सकते हैं आप। थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, हालांकि उतना हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक है उतना सा हम पढ़ ही रहेंगे। मिथाइलेटेड पैक्टिन इसको कहते हैं। मिथाइलेटेड मतलब मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप इसके साथ ऐड होता है, और पहली एनाइनिक मींस इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। मिथाइलेटेड पैक्टिन ये क्या करते हैं, रिमॉडलिंग मींस ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। चेंज स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल या FOR फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल,
ये काम करता है। और ये क्या करता है, ये पोरेसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल जो है पोरस नरम होती है और पोर्स होते हैं सेल वॉल में, और ये पेक्टिन जो है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंक्रीज पोरेसिटी सिटी ऑफ सेल वॉल, और ये पोरेसिटी नरम बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, तो उसकी वजह से अब ये पेक्टिन जो है प्राइमरी सेल वॉल में ज्यादा होता है और सेकेंडरी सेल वॉल में कम होता है। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा हमने जो बात की लिग्निन की, लिग्निन इसको कहते हैं कैल्शियम पैक्टिनेट, ये कैल्शियम के साथ और पैक्टिन का बना हुआ होता है। कैल्शियम पैक्टिनेट, और इसके साथ मिडल लेमेला भी जुड़ा होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, और ये कैल्शियम मतलब इसके अंदर कैल्शियम आयन होता है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ये, इसमें कैल्शियम आयन होता है इस तरीके से, या मैग्नीशियम भी हो सकता है। कैल्शियम प्लस ये एक बॉक्स स्ट्रक्चर बनाता है, और ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये आ गया लिग्निन का। ये चीजें जो है सेल वॉल के अंदर और इनकी इंपॉर्टेंस। अब हम देखेंगे डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेल वॉल दो तरीके की होती है। प्राइमरी सेल वॉल को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, या प्राइमरी भी, प्राइमरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल इसको प्राइमरी सेल, इसको 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल को 1 डिग्री, और सेकेंडरी सेल वॉल को 2 डिग्री। 2 डिग्री मीन सेकेंडरी। अगर हम इसमें देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल, अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे ये थिकनेस होती है सेल वॉल की टोटल 1 to 10 माइक्रोन ठीक होती है, म्यू एम इसको कहते हैं। और इसकी सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने की थी, ये रॉबर्ट हुक ने की थी, जिसने सेल को डिस्कवर किया था, उसने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था तभी 1965 में। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करेंगे तो ये होती है 0.1 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन, 3 म्यू एम। ये 1 माइक्रोन होता है एक इक्वलेंट टू 1 माइक्रोन होता है 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। ठीक है, 1000वां हिस्सा। ठीक है, 1/10 ऑफ मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर के आप 1000 हिस्से कर लेंगे पतले कर करके, तो वो बनाता है 1 माइक्रोन, और ये होता है 3 to 10 माइक्रोन म्यू एम। इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल, ये होती है रिजिड, ये नरम होती है। फ्लेक्सिबल मतलब आप घास जो है उसमें आप चलते हैं वो दब जाती हैं फिर सीधी हो जाती है, लेकिन ये होती है रिजिड, ये सख्त होती है। रिजिड और टफ।
ये प्रेजेंट होती है ग्रोइंग प्लांट्स में, ग्रोइंग प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ये होती है डिफरेंशिएटेड सेल में प्रेजेंट इन डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होता है? ये जो ग्रोइंग प्लांट है, अभी पौधा छोटा नया ही उग रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब नया उगता है तो उसके सेल जो हैं उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया होता है कि आगे जाके क्या बनेंगे, वो सिर्फ बनते रहते हैं, ठीक है। तो आगे जाके वो डिसाइड करते हैं कि अब किसने फ्लावर बनाना है, किसने सीड बनाना है, किसने फ्रूट बनाना है, किसने लीफ बनाना है। तो जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ फ्लावर बनाने वाला ये डिसाइड कर लेता है मैंने फ्लावर ही बनाना है, तो उस सेल को कहते हैं हम डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेल व डिफरेंशिएटेड सेल में होती है, ये ग्रोइंग सेल में होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये फ्लेक्सिबल, वो रिजिड होती है। इसमें जो सेलुलोज कंटेंट है इसमें कम होता है। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज ज्यादा होता है, प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज ज्यादा होता है, और इसमें सेलुलोज कम होता है, ठीक है। ये सिंगल लेयर की बनी होती है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, और ये सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है, और इसमें लिग्निन होता है। लिग्निन होता है, ठीक है। अगर ये होती है हाईली पोरस, प्राइमरी सेल वॉल हाई पोरस, और ये पोरस किसकी वजह से होती है? पेक्टिन की वजह से होती है। ये होती है लेस पोरस, ठीक है। ये है कुछ डिफरेंस, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने इतना पढ़ा। इसके अलावा क्या है कि फंजाई में ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये इनर साइड होती है, इनर टू मिडल लैमिलर, इनर टू मिडल लैमिलर, ये मिडल लैमिलर की इनसाइड होती है, इनर साइड में होती है। इनर ये होती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है, सेकेंडरी सेल वॉल इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। ये आ गया मेन डिफरेंस सेल वॉल का इन प्लांट्स। और एक चीज आपने रखनी है, सेम होता है कंपोजिशन, थोड़ा एनिमल्स में क्या होता है, फंजाई में क्या होता है कि अब ये प्लांट्स की हमने स्पेशल डिस्कस की। अब जो प्रोटिस्टा में एल्गी आते हैं, वो हम प्रोटोजोन में डिफरेंस और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फंजाई सेम ही होता है, थोड़ा सा ग्लाइकन मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस होता है, और एक मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है चिटिन। चिटिन या काइटिन इनको इसको बोलो आप, ये होते हैं प्रेजेंट इन सेल वाला फंगस। इस सेलुलोज की जगह वहां पे क्या होता है, यहाँ पे काइटिन या चिटिन। प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगस, ठीक है। ये है उसमें डिफरेंस। और इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल वो हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रेफरेंस में।
क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं और सेल वॉल का तो डिफरेंस है उनमें, तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो हम उस क्लास में पढ़ेंगे। आज का इतना।